क्या आपको पता है एलपीजी, एलएनजी, पीएनजी और सीएनजी में क्या अंतर है? चलो हम जानते हैं। एलपीजी है बेसिकली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी है बेसिकली मिक्सचर ऑफ प्रोटेन एंड ब्यूटेन। मतलब ये जो भी नेचुरल गैस है उसका प्रोसेसिंग होता है, या तो ऑयल का जो रिफाइनिंग होता है, इसका बाई प्रोडक्ट बोलते हैं एलपीजी। तो ये बेसिकली इंडियन होम्स में यूज़ होता है कुकिंग हीटिंग के लिए। एलपीजी जो है उसको लिक्विड गैस को मॉडरेट प्रेशर के अंदर सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है और इंडियंस घरों में यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली ऑर्डरलेस होता है, मतलब ये गंधहीन है। तो इसको अगर डिटेक्ट करना है, कभी लीकेजेस हो गए उसके दौरान डिटेक्ट करना है या आइडेंटिफाई करना है तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसमें इथिल मर्केप्टाइन एक ऑडरेंट या गंध मिलाया जाता है, जिसके चलते ये इजी हो जाता है लीकेजेस के दौरान डिटेक्ट करने में। ये इंडियन होम्स में कुकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो 14 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियन होम्स में इसका यूज़ होता है। अब हम जानते हैं एलएनजी, पीएनजी और सीएनजी क्या है। ये बेसिकली नेचुरल गैस है, मीथेन। तो मीथेन को ही, नेचुरल गैस को ही -162 डिग्री सेल्सियस इतना ज़्यादा कूल किया जाता है, उसको गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके ये आसान होता है ट्रांसपोर्टेशन में। तो इसको बड़े बड़े ओशंस में बड़े बड़े शिपमेंट्स के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये बिग पावर प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज़ में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ये एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और इसी को वापस गैसिफाइड भी किया जाता है, तो वो एज अ पीएनजी और सीएनजी यूज़ होता है। ओके, तो पीएनजी क्या है? ये बेसिकली मीथेन नेचुरल गैस ही है, पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके ये इंडियन होम्स में घरों तक पहुंचाया जाता है, या कमर्शियल यूज़ में भी यूज़ होता है। तो हमारे घरों में जो हम कुकिंग हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं पाइपलाइन के थ्रू, ये अर्बन सिटीज़ में बेसिकली थ्रू यूज़ होता है। और अगर हम सीएनजी की बात करें तो ये कॉम्प्रेस्ड गैस है, नेचुरल गैस मीथेन ही है, बट इसको 200 से लेके 250 बार तक इसको गैस को ही कॉम्प्रेस्ड किया जाता है और सिलेंडर्स में या बॉटल्स में फिल किया जाता है। ये कमर्शियल यूज़ होता है या व्हीकल्स में भी यूज़ होता है। तो व्हीकल्स में भी एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ऑटोज़, बसेज और कार्स में सीएनजी को यूज़ करते हैं बेसिकली, या इंडस्ट्रीज़ में भी कमर्शियल यूज़ में भी यूज़ होता है। तो एलएनजी, पीएनजी और सीएनजी ये भी एलपीजी जैसे ही ऑर्डरलेस है। नेचुरल गैस ही जो है बेसिकली ये ऑर्डरलेस है, मतलब ये गंधहीन है। तो इसको अगर लीकेज हो गया तो डिटेक्ट करने में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए उसको डिटेक्ट करने में आसान बनाने के लिए इसमें इथिल मर्केप्टाइन, ये ऑडरेंट या गंध मिलाया जाता है, जिसके चलते ये आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाता है। कभी कभी जो एलएनजी है उसमें ऑडरेंट नहीं मिलाते हैं, डायरेक्टली ही उसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, बट पीएनजी और सीएनजी में ऑडरेंट मिलाया जाता है। जो एलएनजी है इसको क्रायोजेनिक लिक्विड बोलते हैं, और पीएनजी और सीएनजी ये नेचुरल गैस ही बोलते हैं। इसमें 80 to 90% मीथेन पाया जाता है। ये इंडियन होम्स में या इंडस्ट्रीज़ में, कमर्शियल यूज़ में या व्हीकल्स में फ्यूल के तौर पे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और ये ट्रेडिशनल फ्यूल के कंपैरिजन में लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इमिशन कम करता है। मतलब ये एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ़ है, और ये अफोर्डेबल भी है, मतलब सस्ता भी मिल जाता है, और हेल्थ के लिए भी अच्छा है, मतलब ये पोल्यूशन कम क्रिएट करता है इसलिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन घरों में या इंडियन इसमें यूज़ करने के लिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि नेचुरल गैस कैसे मिलता है, ये बेसिकली पेट्रोलियम मटेरियल्स है, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। ओके, तो ये हमें जो भी जियोलॉजिकल रिपोजिटरीज़ है वहाँ से मिलता है, मतलब ड्रिलिंग करके ज़मीन के अंदर से वेल बनाया जाता है और वहाँ से निकलता है। ये वहाँ पे ज़मीन के अंदर बनता कैसे है? मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में रह के, वो बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होता है
केमिकल प्रोसेस होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स और ऐसे बोलते हैं जो एनिमल्स एंड प्लांट्स के रेसिड्यूज है उसके फॉर्मेशन से ही ये बेसिकली नेचुरल गैस बनता है। लेकिन आज जो ये ईरान, इज़राइल, अमेरिका जो वॉर चल रही है इसके चलते एनर्जी क्राइसिस आ गया है। मतलब क्रूड ऑयल का और जो नेचुरल गैस है इसका क्राइसिस आ गया है। ये हमारे पास आने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया है। इसके चलते ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है और नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के चलते एनर्जी क्राइसिस है और हमारे इंडियन होम्स में भी और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़ में, व्हीकल में और बड़े बड़े प्लांट्स में भी इसका जो यूज़ है इसमें दिक्कत आ रही है, किल्लत आ रही है बेसिकली। इसीलिए आज मुझे लगा कि ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को इसके बारे में जानना, अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी है और मतलब कलरलेस, ऑर्डरलेस है और एनवायरनमेंट में भी पोल्यूशन कम क्रिएट करता है, एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ़ है, क्लीनर एनर्जी के तौर पे यूज़ होता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि डिपेंडेंसी हमारी दूसरे कंट्रीज़ पे, मतलब हम इम्पोर्ट है, इसलिए हमारा जो डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमारा डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर है तो ये यूज़ करना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसकी वजह से हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मुड़े, लाइक जो भी सोलर से मिलने वाली एनर्जी है या वाटर से हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, इसकी तरफ अगर हम मुड़े तो ये हमारे लिए आसान होगा। तो हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रमोट करना, ये अभी एफोर्डेबल वे दिख रहा है। मतलब सिर्फ एक रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंसी रखना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर ऐसा ग्लोबल क्राइसिस आ गए तो। इसलिए हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी यूज़ करने हैं। एलपीजी ही एक बायो एलपीजी बोलते हैं। मतलब जो एलपीजी हमें, मैंने पहले बताया, नेचुरल ऑयल के प्रोसेसिंग से और क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग से मिलता है, वो एलपीजी हम यूज़ करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर से भी हमें एलपीजी मिल सकता है जिसको ऑर्गेनिक एलपीजी या बायो एलपीजी बोलते हैं। इसको भी हमने और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। और बायोगैस, इसको भी हमने यूज़ करना चाहिए। तो गाइज़, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? प्लीज़ जिसको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उन तक ये शेयर करिए और प्लीज़ इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं और ऐसे नए इन्फॉर्मेशन के नए एपिसोड में, तब तक ख्याल रखिए।